हेलो फ्रेंड्स, फाइनली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट का इंतजार कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज़ है। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा यूपी टेट का विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया गया है। 20 मार्च को इसका विज्ञापन जारी किया गया है, जहां पे इसको लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो अपडेट हैं, इस बार यूपी टेट में क्या कुछ बदलाव रहने वाले हैं, सभी को लेकर के A to Z बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्या कुछ अपडेट हैं इस बार उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे विशेष सूची दी गई है कि क्या कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट तिथियाँ रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की आयोजन की पृष्ठभूमि क्या कुछ रहने वाली है, साथ में शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो अनिवार्यता है, क्या है अनिवार्यता, और ऑनलाइन आवेदन कब से ले जाएंगे, ऑनलाइन का शुल्क कितना रहेगा, पात्रता ये एक्चुअल में है क्या, और परीक्षा का योजना और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है, और साथ में बात करेंगे परीक्षा की अवधि व स्वरूप कैसा रहेगा, और क्या कुछ विशेष नोट लिखित परीक्षा को लेकर के, और अर्हक अंक यानी आपको क्वालिफाइड अंक कितना आपको यहाँ पे गेन करना है, और अप्लीकेबिलिटी क्या कुछ रहने वाली है, और यूपी टेट की वैलिडिटी यानी इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब तक रहने वाली है, इन सभी को लेकर के, और क्या कुछ विशेष महत्वपूर्ण जो अनुदेश हैं अभ्यर्थियों के लिए को लेकर के, उन सभी को लेकर बात करेंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो तिथियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट जो तिथि है आपका वर्ष रहने वाले 2026, और 20 मार्च को 2026 को इसका विज्ञापन जारी किया गया है, और ऑनलाइन आवेदन आपका 27 मार्च 2026 से स्टार्ट होगा। 26 अप्रैल 2026 तक अब इसका ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, ये अंतिम डेट इसकी रखी गई है, और 1 मई 2026 तक आप इसमें संशोधन, कोई त्रुटि है तो संशोधन कर पाएंगे। साथ में 22 जून को आप देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहने वाला है। 30 जून को आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और 2, 3, 4 जुलाई को आप अपना एग्ज़ाम यहाँ पे देने जा सकते हैं। तो ये कुछ अपडेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यूपी टेट को लेकर के। साथ में यहाँ पे पृष्ठभूमि को लेकर के बात की गई है, तो वही RTA एक्ट को लेकर के यहाँ पे उसका दिया गया है 2011 29 जुलाई, इन सभी को लेकर के बात की गई है, कब कब यूपी टेट हुआ है और क्या कुछ इसका इम्पैक्ट क्या है, क्या ज़रूरत क्या है, सभी को लेकर के यहाँ पे उसकी पृष्ठभूमि को लेकर के यहाँ पे बात किया गया है। इसको आप देख सकते हैं। साथ में TT को शामिल करने का जो तार्किक आधार रखा गया है, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गुणवत्ता में ये कह सकते हैं शिक्षक की गुणवत्ता को एक अलग स्तर का मानक यहाँ पे लाया जाएगा, और सभी को लेकर यहाँ पे बातें की गई हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। साथ में अनिवार्यता को लेकर बात कर लें तो कक्षा 1 से 5 और 6वीं से 8वीं तक के अध्यापकों के लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अर्हक अंक के साथ प्राप्त करके आप इसके लिए आप पात्र हो पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन को लेकर के यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इस बार बदलाव हुआ है कि इस बार अभ्यर्थियों को OTR करना ज़रूरी होगा, ये अनिवार्य कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा अपडेट है ऑनलाइन आवेदन को लेकर के। अभी तक OTR नहीं था यूपी टेट में, तो इस बार बदलाव किया गया है कि OTR व्यवस्था जो है वो लागू की गई है। साथ में दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 5वें पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन का जो शुल्क है इस बार उसमें भी बदलाव किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस बार दोनों अलग अलग पेपरों के लिए 1-1 हज़ार का यहाँ पे अलग अलग शुल्क रखा गया है। पहले के कंपेरिजन में काफ़ी शुल्क में यहाँ पे बदलाव किया गया है। अगर आप 2021 से यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे पेपर 1 के लिए 600 रुपये रखा गया था, लेकिन इस बार उसको बढ़ा करके 1000 रुपये कर दिया गया है। साथ में अगर वहाँ पे 2 पेपर के लिए आप एलिजिबिलिटी रखते थे और दोनों में ऑनलाइन आवेदन करते थे तो उसको जो फीस था वो 1000 के आसपास था, तो 1000 था, और अब यहाँ पे दोनों पेपर के लिए आपको अलग अलग शुल्क यहाँ पे देना होगा। तो इस बार बदलाव किया गया है। तो AWS अनपिक्षण वर्ग और सामान्य वर्ग के लिए आप देख सकते हैं 1-1 हज़ार रुपये अलग अलग दोनों पेपरों के लिए। साथ में अनुसूचित जनजाति को लेकर बात करें तो 500 रुपये दोनों अलग अलग पेपर के लिए, और दिव्यांग श्रेणी की बात करें तो यहाँ पे 300 रुपये दोनों अलग अलग पेपर के लिए यहाँ पे उनको यहाँ पे फीस पेमेंट करना होगा, यानी ये फीस का शुल्क रखा गया है। और पात्रता की बात कर लें तो पात्रता में इस बार वही चीज़ें हैं कि क्या कुछ आप एलिजिबिलिटी रखेंगे तब जा करके आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं आपका एक क्वेश्चन रहता है कि क्या जो अपीयरिंग एस्पिरेंट्स हैं क्या वो ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो उसको लेकर यहाँ पे सीधा ये बोला गया कि अंतिम वर्ष में अगर आप शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं या फिर उत्तीर्ण हैं तो आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, और इसको लेकर के सभी पॉइंट में यहाँ पे बातें की गई हैं। तो अपीयरिंग जो अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए पात्र होंगे, वो
यूपी टेट का एग्ज़ाम के लिए वो एलिजिबल होंगे, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं प्राइमरी को लेकर करके और जूनियर को लेकर के यानी 6 to 8 शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के क्या कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या कुछ रहने वाला है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे। और ये कुछ टिप्पणियाँ दी गई हैं जिसको आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। साथ में परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो इस बार यानी वही सेम चीज़ें, वही सेम क्राइटेरिया रखा गया है कि आपका जो पेपर का जो पैटर्न होगा यानी जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन रखा गया है। तो आप देख सकते हैं बाल विकास, हिंदी प्रथम लैंग्वेज और द्वितीय लैंग्वेज यानी सेकंड लैंग्वेज, और बात करें तो गणित और पर्यावरण अध्ययन आपका यहाँ पे रहने वाला है। टोटल आपके 150 MCQs क्वेश्चंस होंगे और 150 अंक वहाँ पे उसके लिए निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं तो जूनियर को लेकर के वही सेम चीज़ें रहने वाली हैं। इस बार पेपर पैटर्न में या सिलेबस में भी कोई बदलाव विशेष नहीं किया गया है। तो जैसा कि एज़ यूजुअल था वही चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। परीक्षा की अवधि और स्वरूप की बात कर लें तो वही सेम चीज़ें हैं। 150 प्रश्न होंगे, 150 मिनट यानी 2.5 घंटा दिया जाएगा। MCQs बेस्ड आपके 4 विकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगा। जैसा कि ये इस बार थोड़ा बदलाव का चांसेस लग रहा था, लेकिन आयोग ने इस बार कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है और हर प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। तो ये चीज़ें कुछ रखी गई हैं एज़ यूजुअल। यहाँ पे अर्हक अंक यानी आपको कितना अंक यहाँ पे क्वालिफाइड अंक आपका माना गया है। तो अगर आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको 150 में से आपके 90 अंक यानी 60% अंक आपको लाना अनिवार्य होगा, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग या AWS वर्ग हैं, तो AWS के लिए भी इस बार छूट रखा गया है कि आपको 55% अंक यहाँ पे यानी 150 में से 82 अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे एक AWS अभ्यर्थियों के लिए अगर जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया है। और ये चीज़ें हैं, और नॉर्मली आपको इन सब चीज़ों को रजिस्ट्रेशन से पहले आपको प्रॉपर वे में देखना होगा और क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसी के बेस पर आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको लेकर के यहाँ पे ईमेल आईडी या सब सारी चीज़ें दी गई हैं, उसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों क्या कुछ अपडेट हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका वही विषय वस्तु को लेकर के बातें की गई हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये डाउट जिसका था यानी जिन अभ्यर्थियों का था वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर की गई हैं। तो यूपी टेट को लेकर के फाइनली विज्ञापन जारी कर दिया गया है और सभी अभ्यर्थी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम है आपके लिए। तो ये था कुछ यूपी टेट को लेकर के अपडेट, और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।